पहला प्रश्न है, आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? यहाँ पर विकल्प दिए हैं। आ विकल्प है मनमोहन सिंह, आ विकल्प है जवाहरलाल नेहरू, ई विकल्प है अटल बिहारी वाजपेयी। तो इस प्रश्न का पहला उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला वाला प्रश्न है, सबसे कम दिनों तक कौन रहा देश का प्रधानमंत्री? विकल्प है आ गुलजारी लाल नंदा, आ इंदिरा गांधी, ई बीपी सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गुलजारी लाल नंदा। सबसे कम दिनों तक रहा देश का प्रधानमंत्री कौन रहे थे? गुलजारी लाल नंदा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा वाला, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? यहाँ पर विकल्प दिए हैं। आ कमला नेहरू, आ सरोजिनी नायडू, ई इंदिरा गांधी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला वाला प्रश्न है, भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री इनमें से कौन थे? यहाँ पर विकल्प दिया है। आ ज्ञानी जेल सिंह, आ मनमोहन सिंह, ई हरसिमरत कौर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मनमोहन सिंह। भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री इनमें से कौन थे? इन विकल्पों में से तो मनमोहन सिंह थे। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन रहे? यहाँ पर विकल्प दिए हैं। आ राजीव गांधी, आ नरेंद्र मोदी, ई अटल बिहारी वाजपेयी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है राजीव गांधी। राजीव गांधी सबसे युवा प्रधानमंत्री रहे हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नरेंद्र मोदी के अलावा लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री इनमें से कौन बने थे? यहाँ पर विकल्प दिए हैं। आ जवाहरलाल नेहरू, आ बीपी सिंह, आ जवाहरलाल नेहरू, आ मनमोहन सिंह, ई बीपी सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी तीन बार प्रधानमंत्री बने थे। जिस तरह नरेंद्र मोदी अभी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। सबसे पहले 2014 में बने थे नरेंद्र मोदी, फिर इसके बाद 19 में और अब 2024 में प्रधानमंत्री बने हैं। तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी। और इन मोदी के अलावा कौन प्रधानमंत्री बने थे 3 बार? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। अब हम अगली कुछ जानकारी देखते हैं सामान्य ज्ञान से संबंधित। यहाँ पर हम जामुन के फायदे देखते हैं। जामुन में क्या क्या पाया जाता है? जामुन में विटामिन ए, बी, सी और के भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। साथ ही आयरन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व इसमें मौजूद होते हैं। जामुन में कैल्शियम होता है जो हड्डी को मजबूत बनाने में मदद करता है। इसमें प्रचुर मात्रा में फाइबर भी होता है जो पाचन संबंधी सभी समस्याओं को दूर करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा भी अधिक होती है। जामुन की पत्तियां और छाल मसूड़ों की समस्या को दूर करने में भी मदद करते हैं। तो ये जामुन के फायदे थे। अब हम आगे और कुछ जानकारी देखते हैं। अगली जानकारी समसामयिक घटना चक्र से है। नौसेना की पहली महिला पायलट सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बन गई हैं। उन्होंने तमिलनाडु के अराकोनम में एक नौसैनिक वायु स्टेशन पर प्रशिक्षण के बाद गोल्डन विंग्स का तमगा प्राप्त किया है। पिछले कुछ वर्षों में तीनों सेनाएं महिला कर्मियों को प्रमुख भूमिकाओं में तैनात करने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। 2018 में भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग ऑफिसर अवनी चतुर्वेदी ने अकेले लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रचा था। अब हम कुछ अन्य और जानकारी देखते हैं सामान्य ज्ञान से संबंधित।
टेनिस से संबंधित कुछ जानकारी देखते हैं। कोर्ट ड्यूस हाफ वॉली। ग्रैंड स्लैम। टेनिस के 4 बड़े टूर्नामेंट ग्रैंड स्लैम कहलाते हैं। ये कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। ये 4 टूर्नामेंट होते हैं किसके? टेनिस के। आगे देखते हैं 1 जुलाई से 14 जुलाई तक विंबलडन 2024 टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन लंदन में किया जाएगा। आइए जानें टेनिस के खेल के उपयोग में होने वाली शब्दावली और उनके अर्थ के बारे में। कोर्ट यानी टेनिस का मैदान जिसके अंदर गेम खेला जाता है। कोर्ट किसे कहते हैं? टेनिस का मैदान जिसके अंदर टेनिस खेला जाता है, टेनिस को खेला जाता है तो उसे क्या कहते हैं? कोर्ट कहते हैं। सर्विस, इसका मतलब है कि टेनिस का खेल शुरू करने के लिए गेंद फेंकना। सर्विस क्या किसे बोलते हैं? टेनिस का खेल शुरू करने के लिए गेंद को फेंकना सर्विस कहलाता है। जिसकी सर्विस होती है उसके गेम जीतने की ज़्यादा उम्मीद होती है। लेट, जब सर्विस की जाए और गेंद नेट को छूकर गिर जाए इसे लेट कहा जाता है। ऐसी स्थिति में फिर से सर्विस करनी पड़ती है। हाफ वॉली, गेंद के टप्पा खाते ही लगाया जाने वाला शॉट क्या कहलाता है? हाफ वॉली कहलाता है। नेट यानी जाल जो टेनिस कोर्ट के बीच में लगाया जाता है और यह कोर्ट को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। कोर्ट को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। ड्यूस, जब गेंद में दोनों प्लेयर 40-40 पॉइंट पर पहुंच जाते हैं तो इस बराबरी को ड्यूस कहते हैं। फुट फॉल्ट, खिलाड़ी सर्विस करते समय बॉल को मारने से पहले बेस लाइन या बीच की लाइन को छू जाए तो फुट फॉल्ट होता है। फॉल्ट यानी सर्विस करने में गेंद नेट से फॉल्ट, गलती यानी सर्विस करने में गेंद नेट से टकरा जाए या सर्विस बॉक्स से बाहर टप्पा खाए तो उसे फॉल्ट कहलाता है। अब हम और जानकारी देखते हैं चॉकलेट के बारे में। चॉकलेट, विश्व चॉकलेट दिवस 7 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। चॉकलेट फैक्ट, चॉकलेट कोको पेड़ों के फलों से बनाई जाती है। ये पेड़ मुख्य रूप से मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। बीन्स को सुखाकर चॉकलेट बनाई जाती है। क्रियोला, फोरास्टेरो, ट्रिनिटारियो और नेशनल आदि कोको बीन्स के प्रकार हैं। वाइट चॉकलेट दूध, चीनी, वनीला और कोको बटर के मिश्रण से बनती है, इसलिए इसे चॉकलेट नहीं कहा जाता। असली चॉकलेट वही होती है जिसमें कोको बीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। वाइट चॉकलेट में इसका उपयोग नहीं होता। डार्क चॉकलेट खाने से हमारे शरीर को कई तरह के फायदे होते हैं। इसमें मौजूद मैग्नीशियम ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। साथ ही इससे दिल की बीमारी या स्ट्रोक का खतरा भी कम हो जाता है। मैक्सिको में एक ऐसा फूल पाया जाता है जिसे सूंघने पर उसमें से चॉकलेट जैसी गंध आती है। इसका नाम चॉकोलेट कॉस्मोस है। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले मेढकों की ये प्रजाति अपनी खास त्वचा के लिए जानी जाती है और भूरे रंग के होने की वजह से वैज्ञानिकों ने इसे चॉकलेट फ्रॉग नाम दिया है। तो दोस्तों, आपको है बाल भास्कर से संबंधित वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।